माता दी सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम प्रियांशी राजपूत है। मैं पावर लिफ्टिंग खेलती हूँ जूनियर 43-47 बॉडी वेट कैटेगरी में। स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लगने का सपना एक हर एथलीट का होता है। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि स्पोर्ट्स कोटे में जॉब कैसे लगती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से मेडल सर्टिफिकेट लगते हैं, क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लगते हैं, कंप्लीट प्रोसेस। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बहुत से एथलीट से आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लगती है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी स्पोर्ट्स कोटे से ज्वाइन होने का। देखो, काफी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ ओलंपिक से रिकॉग्नाइज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अब जैसे पावर लिफ्टिंग है तो वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, बट उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही डिपार्टमेंट में जॉब निकलती हैं, चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट हो चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट ना हो। तो एक कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो ये कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा गवर्नमेंट जॉब निकालता है। तो जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, पुलिस हो गया, इसमें राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हो गया। जैसे CRPF में निकलती है, ONG में निकलती है, BSF में निकलती है, इंडियन ऑयल में निकलती है और बैंक्स में निकलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स कोटा गवर्नमेंट जॉब निकालता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब निकली है उसमें आपका स्पोर्ट है या फिर नहीं है। अभी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब निकली थी पावर लिफ्टिंग में, फीमेल्स के लिए 57 और 63 बॉडी वेट कैटेगरी के लिए। देखो, हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। आपको बस ये देखना है कि जॉब तो निकल गई बट उसमें मेरा गेम है, उसमें मेरा इवेंट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एथलेटिक्स में 100 मीटर के लिए मेंस के लिए निकल गई, एथलेटिक्स में 100 मीटर में मेंस के लिए निकल गई बट वुमेन्स के लिए नहीं निकली, तो उसमें वुमेन्स अप्लाई नहीं कर सकती। उसमें सिर्फ 100 मीटर वाले जो मेल्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कुछ वेट कैटेगरी वाले गेम होते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, टाइक्वांडो हो गया, तो उसमें जैसे पावर लिफ्टिंग में 47 में निकल गई, जूनियर 47 में निकल गई, तो उसमें 43 वाली गर्ल्स नहीं भर सकती। ऐसे ही टाइक्वांडो में 46 में निकल गई बट उसमें 45 वाली लड़कियां नहीं भर सकती हैं। तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट में जॉब निकली है उसमें मेरा गेम, उसमें मेरा इवेंट, उसमें मेरी कैटेगरी है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आता है एज क्राइटेरिया। बेसिकली 18 साल से 25 साल तक का एज लिमिट होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें 28 साल तक भी वो ले लेते हैं, कुछ रियलाइजेशन मिल जाता है उसके हिसाब से। अब आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन कौन से लगते हैं, जो आपके मेडल सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो देखो, जूनियर नेशनल मेडल होना चाहिए पोडियम पे, सीनियर नेशनल मेडल होना चाहिए पोडियम पे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल होना चाहिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स हो गया। कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सर्टिफिकेट भी लगता है, जैसे कि अपना SGFI वाला हो गया। कुछ डिपार्टमेंट्स में ये लगते हैं। ठीक है, इनमें आपका पोडियम होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन नहीं, पोडियम होनी चाहिए। इसके बाद आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप 10th के बाद में बेसिकली एलिजिबल हो जाते हो जॉब्स के लिए। देखो, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब निकली है और आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है। अब जैसे 10th के बाद में आप हवलदार के लिए भर सकते हो, 12th के बेस पर आप TT के लिए भर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद में आप इंस्पेक्टर के भर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो 10th पास हूँ, मैं 10th पास हूँ और मैं इंस्पेक्टर की भर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आता है आगे का प्रोसेस कि इस डिपार्टमेंट में जॉब निकली है, इसमें मेरा गेम है, इसमें मेरा इवेंट है, तो मैंने उसमें मेरे पास वो मेडल सर्टिफिकेट भी है, एज भी है, सब कुछ है, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी है। अब मैं देखो, ऑनलाइन भी भरे जाते हैं फॉर्म, ऑफलाइन भी भरे जाते हैं। मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और मैंने वो फॉर्म भर दिया और मेरा फॉर्म आगे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना काम हो गया कंप्लीट। अब आगे का प्रोसेस होता है, उनके पास फॉर्म जाएंगे। अब देखो, एथलेटिक्स की इवेंट में 100 मीटर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी निकली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी निकली हैं और जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो हैं 10।
ठीक है। अब उन 10 में से चेक होगा कि किस किस के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, किसकी एज है, किसके पास मेडल सर्टिफिकेट है, एजुकेशन है। अब उसमें से बचे 8 लोग, ठीक है, 8 को सिलेक्ट कर लेंगे वो, और जो बाकी 2 बच्चे हैं उनके पास हो सकता है एज ना हो, वो मेडल ना हो, वो सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है। अब है वैकेंसी अपने पास 4 और एथलीट है अपने पास में 8, ठीक है। अब वो 8 सेलेक्ट हो गए, अब उनको बुलाया जाएगा, उनका ट्रायल होगा, स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। जैसे 100 मीटर है तो उनकी 100 मीटर की स्प्रिंट लगवाई जाएगी, उसमें से उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसमें से मान लो हो गए 6 सेलेक्ट हो गए, उसमें से 2 आउट हो गए, ठीक है। अब वैकेंसी अपने पास 4 और अपने पास बच्चे हो गए कितने, 6। अब उन 6 में से देखा जाएगा कि किसके पास कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। एक के पास है नेशनल का सिल्वर मेडल और एक है नेशनल का गोल्ड मेडल। तो जिसके पास गोल्ड मेडल है ना, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, उसको टॉप पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से उनमें से छांट कर 4 वैकेंसी निकली है, तो 4 एथलीट्स को जॉब मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। अब 10 में से 4 बच्चे वो आए हैं जो टॉप लेवल पे हैं। अब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये वाला मोमेंट ना बहुत खुशी का होता है। तो आगे का प्रोसेस जानते हैं। फिर आपका सिलेक्शन के बाद में मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो आप लोगों को बुलाएंगे। उसके बाद में आपका 2-3 साल की एक ट्रेनिंग होगी प्रोफेशनल लेवल पे, वो उनका कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद में आप परमानेंट हो जाते हो। देखो, स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लगने के बेनिफिट्स बताती हूँ। आप जॉब लगने के बाद भी आप अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। रेलवेज का बताऊं तो ऑल इंडिया रेलवे भी अपना टूर्नामेंट करवाती है। अगर आप उस पर मेडल मारते हो तो आपको 330 दिन की छुट्टी बिल्कुल फ्री मिल जाती है, और आप गेम को कंटिन्यू कर रहे हो। देखो, आपके पास फिर लोड नहीं होता, आपकी सैलरी आती रहेगी और आप अपना गेम कंटिन्यू करोगे। और अगर उसमें आप परफॉर्मेंस देते रहोगे ना, तो आपकी जो छुट्टी है वो बिल्कुल बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया रेलवे पे अगर आप हर साल मेडल मारते हो तो आपकी छुट्टी जो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगी, आपको जैसे आपकी सैलरी आती रहेगी और आप अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेसर बता दिया है। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।